Hello everyone. Today we are going to start a new topic which is rural administration. So basically हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि पावर जो है वो इक्वली शेयर की जाती है, नॉट कंप्लीटली शेयरिंग होती है। ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल के ऊपर पावर बहुत ज़्यादा है, तो पावर्स को अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो सेंट्रल लेवल या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको जितने भी सब्जेक्ट्स पर काम करने को मिलता है दैट इज नोन एज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपने लॉज बना सकती है। सेकेंडली आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करती है? जो सब्जेक्ट्स मेंशन है स्टेट लिस्ट के अंदर। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉज बना सकती है। तो ये सब तो हो गए बड़े लेवल की गवर्नमेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें लोअर लेवल पर, तो इस लोअर लेवल के गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होती हैं? एक होता है रूरल एरिया के अंदर यानी कि विलेजेस, दूसरा हो गया अर्बन एरियाज के अंदर यानी कि टाउन्स एंड सिटीज। तो रूरल एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट हुई वो कहलाती है पंचायती राज। और अर्बन एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उनको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। So we are going to discuss पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन दिस स्लाइड। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने इसको बोला जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड नहीं था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। बट इन द ईयर 1992 जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे भारत गांव का देश है, भारत में इतने सारे गांव हैं, अगर एक एक गांव तरक्की करने लगेगा तो अल्टीमेटली इंडिया डेवलप होता रहेगा। उसी चीज़ को अपनी आइडियोलॉजी मान के, गांधीयन प्रिंसिपल मान के हमने इस चीज़ को इंक्लूड किया था हमारे DPSP के अंदर। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब कि स्टेट्स के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस DPSPs में लिखी है। इसके आर्टिकल 40 के अंदर दे रखा है विलेज पंचायत्स। गांधी जी का मानना था कि गांव के अंदर पंचायत्स होनी चाहिए, तो इसी प्रिंसिपल को लागू किया 1992 के अंदर और इस्टेब्लिश हुए गांव में पंचायती राज, और अर्बन एरिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए म्युनिसिपैलिटीज। तो अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स जो बने थे, इंस्टीट्यूशंस जो बने थे, तो ये सबसे पहले कहाँ बना? 2 अक्टूबर को पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना, वेयर इन बागदारी विलेज, नागौर, राजस्थान। तो भारत की पहली पंचायत सिस्टम कहाँ पर लागू हुआ? नागौर के अंदर, राजस्थान में।
तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो पंचायत के हेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सरपंच। इनका क्या रोल है, सरपंच गांव के ही एक मुखिया होते हैं, एक मेंबर होते हैं जिनको लोग चूज करते हैं। अब सरपंच का क्या रोल हो गया, एक तरह से जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो बर्डनाइज ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, हर गांव की अपनी अलग अलग डिमांड्स है। किसी गांव में सैनिटेशन पुअर है, किसी गांव में रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सबकी अपनी अपनी जो डिमांड्स है वो उस गांव में रहने वाला इंसान बेहतर तरीके से जानेगा। तो वो उन्हीं का मुखिया बन के, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के स्टेट गवर्नमेंट को आगे जो भी उनके गांव में डेवलपमेंट के लिए सामान चाहिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए उनको फंड्स चाहिए, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट्स उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देती है। तो सरपंच का क्या रोल हो गया, एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करते हैं विलेजर्स के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और सरपंच ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, विलेज की डेवलपमेंट के लिए। तो विलेज लेवल डेवलपमेंट, विलेज लेवल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कौन कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं। कैन बी इजीली कॉन्टैक्टेड, कैन बी इजीली कॉन्टैक्टेड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि लोगों के बीच में ही रह रहे हैं तो लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो इजीली आके इनसे बोल देते हैं और सरपंच उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। इसी के साथ में एक चीज और होती है, ग्राम न्यायालय। नाम से पता लग रहा है, न्याय मतलब कि जस्टिस। गांव में अगर कोई जस्टिस का केस आ गया, भाई किसी में आपस में लड़ाई हो गई है, छोटी मोटी जो भी बात होती रहती है, अगर छोटे लेवल पर ही उसको रिजॉल्व कर लेना है, आपको कोर्ट्स तक नहीं पहुंचना है, तो आप ग्राम न्यायालय के अंदर भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। उसके बाद में एक विलेज की क्या क्या डिमांड्स हो सकती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए पक्की सड़कें मिले उन्हें, पक्के आवास मिले यानी कि सेटलमेंट्स मिले रहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल्स की फैसिलिटी हो, डिस्पेंसरीज या फिर हेल्थ सेंटर्स हो। तभी बहुत सारे गांव के अंदर अलग अलग योजनाएं चलती है, जननी सुरक्षा, जिसके अंदर पोस्ट डिलीवरी कैसे ध्यान रखना चाहिए एक लेडी को, और जितनी भी मेडिसिन, जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट्स होते हैं वो वहाँ पर जानकारी देते हैं गांव के अंदर। लड़कियों को हाइजीन के बारे में ट्रेन करना हो, टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट, शौचालय जिसे बोलते हैं, सुलभ एक कंपनी है जो कि मोबाइल टॉयलेट्स बनाने का काम करती है। तो टॉयलेट्स की डिमांड्स हो गई, एग्रीकल्चरल जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सीड्स की रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हार्वेस्टर्स चाहिए, जो भी, क्योंकि लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी या फिर पशुपालन से जुड़े होते हैं गांव के लोग, तो इस वजह से उनके ही सपोर्ट करने के लिए बहुत से छोटे छोटे बैंक्स खोले जाते हैं जिन्हें ग्रामीण बैंक कहते हैं, जहाँ से वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं। तो बाय दिस ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। सो अ क्विक रिकैप ऑफ दिस होल स्लाइड, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो वर्क करते हैं उनको बोला जाता है पंचायती राज सिस्टम। इसके हेड होते हैं सरपंच। और अगर बात आ जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं ग्राम सेवक, ऑफिशियल लेवल पर ये काम करते हैं। और अगर हम बोले जाए पॉलिटिकल हेड कौन है, तो वो सरपंच होते हैं, पॉलिटिकल हेड। विलेज लेवल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, क्योंकि सरपंच गांव का ही हिस्सा होते हैं इसलिए उनको बहुत इजीली कांटेक्ट किया जा सकता है। उसी के साथ में हमने पढ़ा कुछ ग्राम न्यायालय, और विलेज लेवल पर कौन कौन से डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, वो रोड्स, लाइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीन, एग्रीकल्चरल facilities, schools and dispensaries. So this was all about Panchayati Raj Institution. I hope you liked the video. Thank you everyone.